हेलो बच्चों। हाय, आप लोग सब कैसे हैं? मुझे लगता है सब बढ़िया ही होंगे। तो बच्चों, आज हम करते हैं अपना नया एमसीक्यू, हमारा नया चैप्टर 4 एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स क्लास 10th का। और आपकी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वो सीरीज़ हमारे पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी हम चैप्टर्स हैं वो सब एक साथ करते रहेंगे। सो आज आपका 4th चैप्टर है और मुझे लगता है सब बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे करेंगे हम आज। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज चैप्टर 4। और हाँ बच्चों, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स की भी हमारे साथ मदद कीजिए। तो बच्चों ये सेशन हम करते हुए सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हुए यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशन ऑफ अ सेल व्हेन इट कैन नॉट एक्यूमुलेट एनी मोर वाटर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्लाज्मोलाइज्ड, सेकेंड ऑप्शन है हमारा फ्लैसिडिटी, थर्ड ऑप्शन है हमारा टर्जिडिटी एंड फोर्थ है हमारा बोथ ए एंड बी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को गेस कीजिए, आराम से इसका आंसर गेस कीजिए। अब ऐसी कंडीशन बतानी है बच्चों हमें जिसमें जो वाटर है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है हमारे सेल में। तो आपके पास 5 सेकेंड्स है, तो सोचिए और मुझे फटाफट बताइए। तो बच्चों इसका आंसर है टर्जिडिटी, क्योंकि ऐसी कंडीशन हमारे सेल में जब हमारी ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, टर्जिडिटी कहते हैं। और वैसे स्टेट कौन सी बोलते हैं हम सेल को, टर्जिड स्टेट कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द डैश सेल्स ऑफ द रूट। फर्स्ट है हमारा एंडोडर्मिस, सेकंड ऑप्शन है हमारा एपिडर्मल, थर्ड ऑप्शन है हमारा कॉर्टेक्स, फोर्थ है हमारा पेरिसाइकिल। तो बच्चों हमें ये बताना है जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं वो एक्सटेंशन किसके होते हैं। तो बच्चों आप फटाफट से गेस कीजिए इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर है एपिडर्मल। हमारे जो एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल का मतलब ही होता है जो फर्स्ट लेयर हमारी जो प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं रूट हेयर्स का। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन बच्चों, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द सेल। फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्टिव, सेकेंड ऑप्शन है हमारा सेमी परमिएबल, थर्ड ऑप्शन है बच्चों हमारा परमिएबल एंड फोर्थ है हमारा नॉन परमिएबल। बच्चों क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है कि जो हमारा जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो आराम से फ्रीली इन एंड आउट हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है हमारे सेल के अंदर, हमें वो लेयर के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो बच्चों फटाफट गैस कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा परमिएबल। परमिएबल एक ऐसी हमारी जो सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है, वो क्या करती है हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें आराम से क्या करती है, फ्रीली इन एंड आउट करने में मदद करती है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट, परमिएबल। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। The phenomenon by which the living or dead plant cell absorb water by surface attraction. फर्स्ट हमारा ऑस्मोसिस, सेकेंड है हमारा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड है हमारा इम्बाइबेशन एंड फोर्थ है हमारा बच्चों डिफ्यूजन। तो हमें बच्चों ऐसा फिनोमिनन बताना है जो हमारे जो डेड प्लांट्स हैं वो भी वाटर अब्सॉर्ब करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर गेस कीजिए फटाफट आप। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा इम्बाइबेशन। आपने पढ़ा होगा इम्बाइबेशन में क्या होता है, जो हमारे जो डेड प्लांट सेल्स है वो भी हमारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, हमारे जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो रेनी सीजन में कैसे हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू द इम्बाइबेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीजन्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन कॉल्ड। फर्स्ट है हमारा हाई कंसंट्रेशन, सेकेंड ऑप्शन है लो कंसंट्रेशन, थर्ड है हमारा टोनिसिटी एंड फोर्थ है हमारा इम्बाइबेशन। बच्चों हमें ये बताना है जो हमारे जो डिफरेंट कंसंट्रेशन होते हैं सेल के अंदर उसे हम बेसिकली बोलते क्या हैं। तो बच्चों गैस कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब ही ये होता है कि डिफरेंट कंसंट्रेशन जो है, टोनिसिटी में आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी आएगा, आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन भी आएगा और आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन भी आएगा। तो आंसर है हमारा थर्ड, टोनिसिटी। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फ्लैसिडिटी इज द रिवर्स ऑफ डैश। फर्स्ट है हमारा ऑस्मोसिस, सेकंड है हमारा टर्जिडिटी, थर्ड है हमारा प्लाज्मोलाइसिस एंड फोर्थ है हमारा फ्लैसिडिटी। तो बच्चों हमें ये बताना है कि जो फ्लैसिडिटी कंडीशन होती है हमारी सेल में उसका रिवर्स क्या होता है। तो बच्चों फटाफट इसे गेस कीजिए।
तो बच्चों इसका आंसर है टर्जिडिटी, क्योंकि टर्जिडिटी ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारा जो वाटर है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है, तो फ्लैसिडिटी उसके क्या होता है, रिवर्स होता है। तो इसका आंसर है हमारा सेकेंड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 7th क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अब हमें ऐसा बताना है कि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो फर्स्ट है हमारा एडिशन, सेकेंड है हमारा कोहेशन एंड थर्ड है हमारा नन, या फोर्थ है हमारा बोथ। हमें ये बताना है कि सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन का जो नाम होता है वो क्या होता है बच्चों। तो गेस कीजिए फटाफट इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर होता है हमारा कोहेशन, क्योंकि कोहेशन में क्या होता है, हमारे सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और एडिशन में हमारा क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको बच्चों दोनों का जो है डिफरेंस वो पता होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है, सेकेंड, कोहेशन। अब हम बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ दोबारा से, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ बच्चों मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे आराम से क्या बोलते हैं, हर चीज़ जो भी कंटेंट है उसका देखें, अच्छे से उसे करें, उसे पढ़ें, और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, geniusclasses.net.in पे, और आपको यहाँ पे हर टाइप की जो हेल्प चाहिए होगी वो मिल जाएगी। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन है हमारा, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट इज। अब ए ऑप्शन हमारा फोइलम, बी है हमारा जाइलम, सी है हमारा बोथ ए एंड बी, एंड डी है हमारा नन। तो हमें एक ऐसा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू हमारा प्लांट का कौन सा होता है। तो बच्चों इसका आंसर आप फटाफट गेस कीजिए, बहुत इजी आंसर है बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर होता है हमारा जाइलम। जाइलम क्या होता है, हमारा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड। फर्स्ट आंसर एंडोऑस्मोसिस, सेकेंड है हमारा ऑप्शन एक्सोऑस्मोसिस, थर्ड है हमारा डिफ्यूजन, एंड फोर्थ है हमारा नन। तो बच्चों इसमें क्या है, हमें ये बताना है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इनवर्ड मूवमेंट होता है उसका नाम क्या होता है। तो बच्चों फटाफट गेस कीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा एंडोऑस्मोसिस। एंडो का मतलब क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट। तो हमारा ऑस्मोसिस हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो क्या है इसका आंसर, फर्स्ट, एंडोऑस्मोसिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच सेल कंटेंट्स इज श्रंकन कॉल्ड। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन टर्जिडिटी, सेकेंड है फ्लैसिडिटी, थर्ड है प्लाज्मोलाइसिस, एंड फोर्थ है नन। तो बच्चों हमें ये बताना है ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा जो सेल होता है वो क्या होता है, श्रंकन हो जाता है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। आई नो आप सबको इसका आंसर पता है बच्चों, फटाफट बताइए मुझे। तो बच्चों इसका आंसर है प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, जितना भी जो सेल कंटेंट होता है वो बाहर निकल जाता है, और हमारा जो क्या होता है कंडीशन कैसी हो जाती है, श्रंकन हो जाता है हमारा पूरा सेल। तो इसे क्या बोलते हैं कंडीशन का, प्लाज्मोलाइसिस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन द सेल कंटेंट इज कॉल्ड। फर्स्ट टर्गर प्रेशर, सेकेंड रूट प्रेशर, थर्ड वॉल प्रेशर, एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ये क्वेश्चन ये है कि हमें एक ऐसा प्रेशर के बारे में बताना है जो हमारा जो सेल वॉल है वो हमारे सेल कंटेंट में लगाता है, ठीक है। तो बच्चों इसे ये कंफ्यूज मत कर देना कि हमारे सेल कंटेंट को अगर हम बोलेंगे तो इसका आंसर टर्गर प्रेशर होगा फर्स्ट, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल हमारा प्रेशर लगा है सेल कंटेंट में, तो हमारा आंसर होगा थर्ड, वॉल प्रेशर। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉस ऑफ वाटर मतलब सेल सेल्फ हमारा थ्रू अ कट स्टेम इज कॉल्ड। फर्स्ट आंसर है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मोलाइसिस, सेकेंड है डिफ्यूजन, थर्ड है ब्लीडिंग, एंड फोर्थ है टर्जिडिटी। तो बच्चों फटाफट गेस कीजिए इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा ब्लीडिंग, क्योंकि क्या होता है जब भी हमारा कट स्टेम से लॉस होता है सेल सेल का तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The process by which water enters root hairs is called. फर्स्ट ऑप्शन है एम्बिशन, सेकेंड है हमारा डिफ्यूजन, थर्ड है ऑस्मोसिस, एंड फोर्थ है हमारा नन। बच्चों फर्स्ट ऑप्शन इम्बाइबेशन है, ओके। और आप गेस कीजिए फटाफट इसका आंसर क्या होगा।
तो बच्चों इसका आंसर है ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो रूट हेयर्स के अंदर ट्रांसफर होता है, मतलब उसके अंदर जाता है। तो ऑस्मोसिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इज सेम एज दैट ऑफ इनसाइड ऑफ द सेल। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है इनवर्ड मूवमेंट होगा, सेकेंड होगा आउटवर्ड मूवमेंट, या थर्ड होगा नॉन नेट मूवमेंट, या फोर्थ होगा नल। हमें अगर कंसंट्रेशन जो हमारा जो सराउंडिंग मीडियम है और सेल का अंदर का भी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हमारा सेम है, तो जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा बच्चों, गैस कीजिए इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर हमारा थर्ड, नो नेट मूवमेंट, क्योंकि दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। जब कंसंट्रेशन सेम होता है तो हमारा जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो आंसर इज थर्ड। अब बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन हमारा। टर्गर मूवमेंट इज ऑब्जर्व इन विच प्लांट। फर्स्ट ऑप्शन है बैल्सम, सेकेंड हमारा पिसम सेटाइवम, थर्ड है मिमोसा पुडिका, एंड फोर्थ है ऑसिमम सेटाइवम। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा जो टर्गर मूवमेंट है वो कौन से प्लांट में ऑब्जर्व होता है। तो बच्चों फटाफट गेस कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा थर्ड, मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका में हम टर्गर मूवमेंट क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। फोइलम इज, फर्स्ट है हमारा मल्टी डायरेक्शनल, थर्ड ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल, उसके बाद है थर्ड है हमारा यूनिडायरेक्शनल, एंड फोर्थ है हमारा नल। हमें ये बताना है जो फोइलम का जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, मल्टी होती है, बाई होती है, यूनी होती है। तो बच्चों फटाफट गैस कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा सेकेंड, बाई डायरेक्शनल, क्योंकि जो हमारा फोइलम होता है उसका मूवमेंट क्या होता है, बाई डायरेक्शन में होता है। तो आंसर सेकेंड इज करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। फर्स्ट है हमारा नाइट्रेट, सेकेंड है हमारा सल्फेट, थर्ड है फॉस्फेट, एंड फोर्थ है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे रूट से क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो बच्चों फटाफट गैस कीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रूट से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो फोर्थ आंसर क्या है हमारा, राइट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which phenomenon is responsible for rupturing coats of germinating seeds? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिफ्यूजन, सेकेंड है इम्बाइबेशन, थर्ड है हमारा ऑस्मोसिस, एंड फोर्थ है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमें ऐसा फिनोमिनन बताना है जिससे जो हमारी जो सीड्स होती हैं उनका जो कोट्स होते हैं, सीड कोट, वो आराम से रप्चर्ड हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। तो कौन सा फिनोमिनन होता है उसमें। तो बच्चों गैस कीजिए फटाफट इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर होता है हमारा सेकेंड, इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन ही ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो हमारे जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं जर्मिनेट हो पाते हैं ड्यू टू द, जब वो क्या करते हैं, वाटर हमारा एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग मीडियम से। तो सेकेंड इज राइट आंसर। 19 है हमारा, डैश प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सॉफ्ट टिश्यूज। फर्स्ट है हमारा प्लाज्मोलाइसिस, सेकेंड है हमारा गटेशन, थर्ड है टर्जिडिटी, एंड फोर्थ है हमारा फ्लेसिडिटी। हमें ऐसा बताना है जो हमारे टिश्यूज को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा कौन सा फिनोमिनन है। तो बच्चों फटाफट इसका आंसर गैस कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर हमारा थर्ड, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी से क्या होता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सॉफ्ट टिश्यूज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा लास्ट क्वेश्चन। Which of the following processes allow absorption of nutrients like nitrates, potassium, zinc, etc. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इम्बाइबेशन, सेकेंड है पैसिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड फोर्थ है डिफ्यूजन। तो बच्चों हमें ऐसा बताना है कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइक हमारे न्यूट्रिएंट्स का, वो कैसे होता है, कौन से फिनोमिनन से होता है। तो बच्चों फटाफट इसका आंसर गेस कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, अब मुझे पता है आप सबको आता है, फटाफट बता दीजिए मुझे इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा थर्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, जितने भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारा एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स चैप्टर 4 के एमसीक्यूज पूरे कंप्लीट हो गए। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगे होंगे, आपसे सब सॉल्व भी हो गए होंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन थे बच्चों। और फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करना दोबारा से, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना है कि वो आराम से इन क्वेश्चन को कर पाए और देखें, एक साथ कंपटीशन करें और देखें कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। थैंक यू सो मच
एंड प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आपको डेली यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिलेगा। जो भी आप ढूंढ रहे हैं, कुछ भी आप क्वायरी ले सकते हैं हमसे। तो बाय बच्चों।